एक बार जोरदार क्लैपिंग लक्ष्य प्रजापति के लिए। इन्हें हमारे प्राचार्य महोदय जिम्मेदारी सौंपते हुए बेंच लगाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बेंच लगाया जा रहा है, बेंच के साथ साथ आपको जिम्मेदारियां दी जा रही है ताकि आप आने वाले समय में आपके क्रियाकलापों से विद्यालय प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। मैं आदरणीय सीमा मैडम से निवेदन करूंगा वो आप आए और जो गण कैप्टन है समीक्षा से उनको पेज लगाने की कृपा करें। मैडम सीमा वशिष्ठ प्रिंसिपल सर और सभी शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी आशा के साथ में इनको यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। क्लैपिंग करें समीक्षा सेन के लिए। अपने वाइस प्रिंसिपल से पुनः अनुरोध करूंगा दीपक सिंह जो कि हमारे स्कूल वाइस कैप्टन है उनको पेज लगाने, इनको पेज लगाकर आदरणीय प्राचार्य महोदय जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और ये आशा रख रहे हैं कि आप विद्यालय का जो डेकोरम है उसको मेंटेन रखेंगे और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अपने विद्यालय का जो झंडा है हमेशा ऊंचा रहे, इसी भावनाओं के साथ में पेज लगाया जा रहा है। सुकृति सिंह को मैडम सीमा वशिष्ठ पेज लगाते हुए, तो इन दोनों बच्चों के लिए दीपक सिंह और सुकृति सिंह के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। अब मैं एचएम सर से निवेदन करूंगा हमारे स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय देवांश मीना को पेज लगाकर उन्हें विधिवत जिम्मेदारी सौंपने की कृपा करें। देवांश मीना स्पोर्ट्स कैप्टन स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन है जो कि हमारी स्पोर्ट्स की जितनी भी गतिविधियां होगी उनमें सहयोग प्रदान करेंगे स्कूल का जो नियम और मीना और दूसरा पाटीदार के लिए। हो जाओ। सम्मानीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। मैं लक्ष्य प्रजापति स्कूल कैप्टन कक्षा 5वीं का छात्र आपके सामने अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज मैं स्कूल कैप्टन पद के उम्मीदवार के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। यहाँ मेरे लिए केवल चुनाव नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। मित्रों, एक अच्छा कैप्टन वही है जो सबको साथ लेकर चले और अपने काम से उदाहरण प्रस्तुत करे। मुझे यह अवसर मिला है, मैं विद्यालय में अनुशासन बनाए रखूंगा, विद्यार्थियों की समस्याएं ध्यान से सुनूंगा और शिक्षकों के मार्गदर्शन में उनका समाधान करूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर छात्र को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले और कोई पीछे न रह जाए। मेरे लिए यह पद सम्मान नहीं बल्कि सेवा का अवसर है। अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honesty, kindness, and respect. I promise to listen to teachers and students and always put the school first. Thank you all for trusting me and giving me this chance to serve. जय हिंद, जय भारत। क्लैपिंग समीक्षा सेन के बाद झुकाओ अपने फ्लैग को। जब भी प्रतिज्ञा ली जाती है स्कूल कैप्टन के फ्लैग के साथ and I feel proud to be a part of it. It is my ardent duty to keep the banner of my school high. My responsibilities include paying respect to my teachers, helping juniors, discriminate between right and wrong, maintain decorum and cleanliness within the school. I promise to abide by the rules and regulations
of the school of which I am an integral part. जय हिंद। आज हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण, बहुत ही विशेष दिन है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में इन्विजिलेशन सेरेमनी यानी अलंकरण दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ये समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये आप सभी के अंदर एक नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला दिन है। यह आपको नई जिम्मेदारी देने वाला भी दिन है। प्यारे बच्चों, आज आप में से जिनको भी हाउस कैप्टन, स्कूल कैप्टन, परफेक्ट, पीटीए कैप्टन आदि बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक सम्मान का प्रतीक ही नहीं है। ये आपको बताने के लिए कि आप सिर्फ अपने विद्यार्थी होने पर नहीं, बल्कि एक अलग पद को भी आप कैरी करेंगे और अलग जिम्मेदारी को भी कैरी करेंगे। आपके ऊपर सिर्फ अपना नहीं, बल्कि अपनी पूरी टीम का दारोमदार है, पूरे विद्यालय का दारोमदार भी है। आपसे आपके विद्यालय की छवि इंगित होगी। विद्यालय सिर्फ एक पढ़ने की जगह नहीं होती है, विद्यालय एक ऐसा मंच है जो आपके भविष्य को एक नया आकार देता है, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता, अनुशासन को कूट कर भरता है। इस अवसर पर मैं एक कहानी मुझे याद आ रही है जो कि कक्षा 5 से संबंधित, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि जो भी काउंसिल बनी है इसमें मुख्यतः कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। अभी आपकी पाठ्य पुस्तक बदल चुकी है। जो पहले पाठ्य पुस्तक चलती थी अंग्रेजी की, इसमें एक कहानी थी फाइंड टुगेदर, जो कि आपके जो बड़े भाई बहन जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं अगली कक्षाओं में, उन्होंने जरूर पढ़ी होगी। आप भी उसे इंटरनेट के माध्यम से या कहीं पढ़ना। ये कहानी जो है ये हंसों के बारे में है। एक जंगल में एक बहुत लंबा पेड़ था जिसमें कुछ हंस रहते थे। वो इतना लंबा था कि उनको किसी शिकारी से, किसी चीज से कोई भय नहीं था। वो आराम से अपना मजे से रहते थे। सुबह भोजन की तलाश में जाते थे, शाम को आके आराम से बैठकर सो जाते थे। ऐसे ही उनका जीवन करता था। एक दिन उनके बीच में जो सबसे बूढ़ा हंस था, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे से एक बैल ऊपर बढ़ रही है। तो वो समझदार था, उसने सभी को कहा कि देखो ये बैल ऊपर बढ़ रही है, बाद में जाके ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगी, इससे हमें खतरा होगा, तो क्यों ना अब हम सभी को मिलकर इसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो सभी ने सोचा रहे छोटा सा पौधा ही तो है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, उन्हें तो देख लेंगे बाद में। वो बार बार कहता, पर बार बार उसकी बात को सारे जो भी हंस थे वो अनदेखा कर देते। तो वो बैल बढ़ते बढ़ते पूरे पेड़ पे लिपट गई और एक मोटी रस्सी के रूप में वो पूरे पेड़ पर चढ़ गई। तो एक दिन शिकारी ने देखा इस पेड़ पर काफी सारे हंस रहते हैं। उसने ये भी देख लिया कि आराम से बैल की सहायता से ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो जब सारे हंस सुबह भोजन की तलाश में पेड़ से उतर गए, वो शिकारी चुपचाप चढ़ा पेड़ पर और जाल बिछा दिया। और जब सारे हंस आए, उन्होंने जाल देखा नहीं और आराम से उस पर बैठ गए। बैठते उनको लगा कि हम अब जाल में फंस चुके हैं। अब सारे घबरा गए, छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे। उस समय शिकारी वहां नहीं था, वो आने वाला था। तो बूढ़ा जो हंस था उसने सभी को शांत कराया कि देखो सभी शांत रहो, ऐसे ही चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आप सब एक काम करो, अपने आप को एक एक्टिंग करो जैसे आप सभी मर चुके हो। एक डेड बर्ड की तरह आप एक्टिंग करो, गिर जाओगे। जैसे शिकारी आया उसको लगना चाहिए कि आप सभी मर चुके हो। तो सभी हंसों ने उसकी बात मानी और जैसे शिकारी आया सारे हंस एक्टिंग करने लगे कि जैसे वो मर चुके। तो शिकारी ने सोचा कि हो सकता है कि जाल में फंसने के बाद हंस बेचारे डर के मर चुके होंगे। तो वो ऊपर चढ़ा, सारे हंसों को उठा के साइड में लगा और अपना जाल समेटने लगा। तो जैसे ही आखिरी हंस को भी उसने साइड में रख दिया जाल से निकाल के, वैसे ही बूढ़े हंस ने इशारा किया और सारे हंस उसका इशारा सुन के फटाफट से उड़ गए और बेचारा शिकारी हाथ करते हुए रह गया। तो इससे क्या पता चला कि जो बूढ़ा हंस था उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी। उसने आगे भविष्य में आने वाली खतरे को पहले देख लिया और सभी को समझाया। और ऐसा नहीं कि वो जाल में फंस गया था तो खुद ही बच के भाग जाए। सबका वेट किया उसने कि मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा जो भी समूह है वो सारा बच जाए, उसके बाद सभी एक साथ उड़े।
तो इस कहानी से हमें आप सभी को शिक्षा लेनी चाहिए कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो नेतृत्व क्षमता दी गई है, वो सिर्फ एक पद का या सम्मान का प्रतीक नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है कि आपको खुद को नहीं, पूरी टीम को साथ लेकर चलना है। मैं से ज्यादा हम की भावना को प्रायोरिटी देना है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट ऑनर, लीडरशिप इज अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी कर रहे हैं वो है लीडरशिप। आपसे विद्यालय की छवि इंगित होगी, आप अपने सारे साथियों की प्रेरणा बनेंगे। तो एक बार फिर मैं माननीय प्राचार्य जी को और आप सभी सम्मानित शिक्षकों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनको अपने जीवन का पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तो आपको अंत में सभी को इस जिम्मेदारी के पहले कदम की मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय। स्कूल कैप्टन को सौंपते हुए एक बार जोरदार क्लैपिंग। इन्होंने फ्लैग इनको सौंपा है इस विचार के साथ, इस आशा के साथ। मुख्य अध्यापक महोदय शुभम जोशी जी और सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, गौरव का दिन है। आप लोगों ये यादगार पल है कि आप लोगों को ये मौका मिला, विद्यालय का एक सम्मानित पद आपको प्राप्त हुआ है जिसमें आपने बैच मिला हुआ है। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं सब लोग? बहुत अच्छा ना? हाँ, अब इस चीज के जो आपको बैच मिला हुआ है इसके साथ साथ आपको एक जिम्मेदारी भी मिली है, ठीक है ना? दोनों चीजें हैं कि आपको एक पद भी मिला हुआ है जिसकी आपको खुशी भी होनी चाहिए, और इसके साथ जो जो जिम्मेदारी जुड़ी हुई है उसको पूरे मन से आपको पालन करना है। जिसमें आपने अभी ओथ ली थी, जिसमें आपने पढ़ा, आपने क्या क्या ओथ में लिया था कि हमें इस स्कूल को एक तो पूरा ध्यान रखना है, क्लीननेस पे भी ध्यान रखना है, साथ में आपकी जो भी एक्टिविटी होंगी उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, अपने हाउस का फ्लैग हमेशा ऊंचा रखना है, और स्कूल का भी। जैसे अभी आपने देखा था चारों हाउसेस को और स्कूल के फ्लैग को हम लोगों ने टच किया था। इसका मतलब पता है क्यों टच किया था? कि हम लोगों को मिलजुल के खेलना है, ठीक है ना? अलग अलग नहीं है कोई भी, ये नहीं सोचना है कि ये हाउस अलग है वो अलग है। हम सभी इसी स्कूल का हिस्सा हैं, ठीक है? और हम लोगों को सबको एक मिलजुल कर ही अपनी सारी एक्टिविटी में भाग लेना है। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये दूसरा हाउस है, ये वो है। आप सभी इस स्कूल का अभिन्न अंग है, और जो भी स्कूल में एक्टिविटी होंगी उनमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। इसमें शिक्षक भी आपको, जो भी इसमें हाउस मास्टर है, एसोसिएट हाउस मास्टर्स है, सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इन बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में हाउस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएं, जिससे बच्चे मन लगा के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो